75 साल बेमिसाल। आज़ादी का जश्न आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम वहाँ चल रहे हैं जिनकी वजह से सरहद सुरक्षित है, ये मुल्क सुरक्षित है, यानी हम आप सब सुरक्षित हैं। कहाँ है, किस जगह है, कौन सी लोकेशन, इसको छोड़ दीजिए। आज जश्न है और जश्न में बहुत सारे लोग शरीक हैं, वो लोग जिनकी वजह से हम आप सब हैं। मान साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हमारे डीआई साहब का बहुत देते हैं तो बस हुक्म दीजिए मुझे। आइए, थैंक यू सो मच सर, आइए प्लीज। प्रतीक जी, थैंक यू सो मच सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। आज हम यहाँ पर अपने यहाँ पर 15 अगस्त का जो सेलिब्रेशन है वो आपके साथ मनाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको जवानों का जो जज्बा है उसको हम दिखाएंगे कि 15 अगस्त कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। और मेरे लिए सर ये ऑनर होगा, मेरे लिए ऑनर होगा। और आज का एक दिन, पूरा दिन मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा एक माहौल रहेगा आपके साथ हमारे जवानों का। और इसी उपलक्ष्य में मैं चाहूँगा कि आपको अगर जवान के साथ रहना है तो जवान की तरह वर्दी में रहें। क्या बात है। तो आज मुझे वर्दी भी मिलेगी और वर्दी पे नाम भी मिल जाएगा। बिल्कुल नाम मिलेगा, बिल्कुल नाम मिलेगा आप। तो बाजी आज वर्दी के साथ, और हमारे साथ डीआईजी एम ए जॉय साहब, मान साहब मौजूद है, राहुल जी, दीपक जी और राकेश कुमार और विजेंद्र सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाजी तो आज बीएसएफ के साथ आपको एक दिन पूरा जज्बे के साथ, हौसले के साथ, और वो जो कहते हैं ना कि 75 साल बेमिसाल, पूरा आज एक दिन उसी के नाम। हाँ बिल्कुल, इसी को देखने के लिए आपको प्रेमेंद्र जो हमारे कमांडेंट 33 हैं जी, वो आपको वहाँ रिसीव करेंगे रेंज पर जहाँ पर हमारा शूटिंग कंपटीशन की तैयारी चल रही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जाना मुझे था सीमा पर जहां पर प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन मैं उस जाने से पहले यहां जश्न में आया। कौन इस जश्न को छोड़ना चाहेगा? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जी, शूटिंग रेंज पे जाना था, लेकिन ये सेलिब्रेशन। ये प्रतीक जी, आप जो है पहले शूटिंग रेंज में बाद में जाएंगे। हाँ जी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे यहाँ का 15 अगस्त का सेलिब्रेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, और मैंने देखा कि बैंड और इस तरह से तिरंगा और यहाँ पे फ्लैग लहरा रहा है और जोश पूरे उफान पर है, पूरे उफान पर है। जी आइए। अपने पत्रकारिता के जीवन में मैंने कई रास्ते तय किए हैं, पथरीले, ऊबड़ खाबड़, लेकिन मैं आज जिस रास्ते पर हूँ उसका अंदाज़ा आप सिर्फ लगा सकते हैं कि किस तरह से कभी इस तरफ कभी उस तरफ गाड़ी झुक जाती है। बेहद पथरीला है, कठिन है, लेकिन ये मत पूछिएगा, जैसे मैंने पहले कहा था, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया है कि शूटिंग रेंज में जाना है और ये जो गेट है इसके बाद वो तमाम एरिया शुरू होता है जहाँ सरहद पे सुरक्षा के प्रहरी बेहद सजग, बेहद चौकन्ने और हर गतिविधि पर, अपने दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं कि आप बस बात कहेंगे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यानी वो पहचान नहीं बताएंगे जिससे कहीं कोई चीज उजागर होती है, क्योंकि ये बेहद सेंसिटिव मसला है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पाजी, काश मैं आपको दिखा तो सकता हूं, लेकिन बता भी सकता मैं कहाँ हूं। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया है कि कोई लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पहचान मत पूछेगा। परमीन जी, बड़े मुश्किल जगह पे बैठे हुए हैं आप। बिल्कुल आप बैठे हुए हैं तो इसीलिए हम सुकून से वहाँ सो सकते हैं। जी। मुझे कभी कभी लगता है कि कितने दुर्गम रास्तों पे आप मौजूद हैं, आप सारे लोग। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये जो 75 साल बेमिसाल हैं,
उसका आज एक छोटा सा नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। परवीन जी, तो कहाँ ले चल रहे हैं मुझे आप पहले? देखिए, आपके लिए हम सबसे पहले जो है जी, आपकी शुरुआत हम करते हैं ट्रेनिंग से। हम किस तरीके से, अच्छा, अभी मेरी ट्रेनिंग बाकी है? बिल्कुल आपकी अच्छा। ट्रेनिंग बाकी है, और आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम एक मार्क्समैन, एक फायरर को तैयार करते हैं। जी। आज चूंकि आप पहले हमारे पास आए हैं, जी, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा रहेगा कि हम आपकी शुरुआत ट्रेनिंग से करें, और फिर हम आपको फील्ड में किस तरीके से हमारे जवान काम करते हैं, फिर उसका हम एक दृश्य आपको दिखाएंगे। 24 बरस हुए पत्रकारिता में, कई बार फौज के साथ शूट करने का मौका लगा, लेकिन पहली बार ट्रेनिंग का है। पत्रकारिता पता नहीं कहाँ तक ट्रेंड हो पाया, नहीं हो पाया, लेकिन देखते हैं आज फौज के साथ ये अपना एक्सपीरियंस है। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया है कि ये प्रहरी सीमा पे मौजूद हैं, इसलिए आप सुकून से वहाँ पे मौजूद हैं। साहब, ये यहाँ से कुछ खास चीज़ है? ये यहाँ से 200 गज का फायरिंग पॉइंट है, जहाँ से हम 200 गज से किस तरीके से एक अचूक निशाना साध सकता है एक जवान, उसकी प्रैक्टिस हम यहाँ से सर, मैं कराते एक हैं। चीज़ चाहता हूँ, आज हमारे साथ हमारे कैमरामैन, जिनको मैं अक्सर पाजी कहता हूँ, पूरा देश उनको उसी तरह से जानता है, एक नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। हम एक सफ़र, लंबे सफ़र के बाद कहाँ पहुँचे हैं। पाजी, ज़रा एक दिखाइए। अब बस आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि कहाँ पे कौन सी जगह है, लेकिन एक नज़ारा सामने दिखाई पड़ता है, उसको आप बस देख सकते हैं। तो ये फायरिंग रेंज है, आपने इतने ऊपर एक फायरिंग रेंज बना रखी है। अब मैं ये तो पूछ नहीं सकता कि क्यों बना रखी है क्योंकि जवान को ये लगातार ज़रूरत रहती है कि हम उसको बार बार अभ्यास कराएं, और उसकी जो अचूक निशाना है वो हमेशा बरकरार रहे, तभी वो एक अच्छा प्रहरी बन सकता है, और तभी वो हमारे देश की सुरक्षा कर सकता है। जी, वो एक लाइन आपको याद है ना कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो जितने अच्छा अभ्यास करेंगे उतना अच्छा आप सेना में दिखाई देंगे। बिल्कुल। लेकिन अब हम बगैर वक्त गवाए सीधे वहीं चलेंगे, आइए। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं जिनके साथ हैं, इनके साथ इनके यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो भी मौजूद हैं, और LMG भी है। मुझे LMG दिख रही हैं, 2 LMG दिख रही हैं साथ में, और ये एक बेहद सख्त ट्रेनिंग के दौर से गुजरते हैं, और फायरिंग का एक शेड्यूल है, एक इनका डिसिप्लिन है जो कि आज यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये फायर भी करेंगे आज। जी जी जी, जैसा कि हमारा मोटो है, जी। जीवन पर्यंत कर्तव्य, जी, तो उसको हम पूरा करने के लिए इनको बहुत कड़ी ट्रेनिंग देते हैं, और उसी का ये एक आज मॉड्यूल है जिसमें इनको यहाँ पर सेक्शन को पूरे लाया गया है, और वो अपना यहाँ पर फायरिंग का अभ्यास है। ये तो देख के ही बस एहसास हो जाता है कि जिस जगह से हम पहुंचे हैं, जिस जगह से होते हुए यहाँ तक आए हैं, वो अपने आप में एहसास करा देता है कि कितने कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान रहते हैं। आज हम BSF के साथ शूट कर रहे हैं, और BSF ने मुझे मौका दिया है कि अपने कैंप और एक अनआइडेंटिफाइड लोकेशन पे ले जाने का। मैंने बार बार कहा कि मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित तौर से बेहद दुर्गम स्थान जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, और इन जवानों के साथ ये जो 75 साल बेमिसाल की जो एक फीलिंग है, एक जो जज्बा है, उसको आज हम शेयर करना चाहते हैं। जी, तो अभी हम आपको फायरिंग का अभ्यास दिखाएंगे। जी, बिल्कुल, और फायरिंग का एक अभ्यास आप देखेंगे। जी, Section by report. Number one, you take. You take. You take. You take. Pass take. Set take. Set take. Take. No take. Just take. Number 11 राइफल ठीक। नंबर 11 राइफल ठीक। भाजी 11 नंबर जो यहाँ पे है उसने भी कह दिया है राइफल ठीक। तो अब बस आप भी होशियार होके बैठ जाइए बाजी, क्योंकि अब आपको वो कुछ देखने को मिलेगा जो सरहद पर किस तरह से ट्रेनिंग में पक के जवान तैयार होता है। तो 75 साल बेमिसाल की आज एक छोटा सा नजारा।
तो ये अब आपने फायर कर दिया जी। और निशाने पे लगी है। अब इसके बाद क्या होता है ड्रिल में? इसके बाद अभी ये जो इन्होंने फायर किया है उसका हम मैगजीन और खाली केस का मुआयना करेंगे। हाँ रिपोर्ट लेंगे कि हाँ। सभी खाली केस सुरक्षित हैं। हाँ। उसके बाद ये सभी जाके अपना अपना टारगेट पे दिखेंगे कि किसका कहाँ लगा है शॉट। ओके, अच्छा जी। तो आप चेक करेंगे 1 2 मैगजीन खाली केस इकट्ठा कर लो। डिटेल चेक टारगेट। हाजी ये चेक करने जा रहे हैं और चेक करेंगे कि कितना निशाने पे लगा, कितना सटीक लगा, कहाँ लगा। और इसके बाद इनके कमांडर जो हैं, जो इंस्ट्रक्टर हैं, वो वहाँ पहुँचेंगे और चेक करेंगे। चेक कर रहे हैं कि नवीन जी की कहाँ पे किसका टारगेट लगा, कैसे लगा। और ये यहाँ पे टारगेट लगने थे जी। हाँ बहुत अच्छा मारा है, 12 सेंटीमीटर एकदम सेंटर पे मारा है जी। अच्छा पॉइंट। 18 सेंटीमीटर के अंदर है पूरा ही। 18 सेंटीमीटर के अंदर है जी। 1 2 3 4 मारे हैं। आपने मारा? सोनू कुमार जी, सोनू जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के हैं। बिहार में कहाँ से? पटना से। अरे बिहारी आदमी बहुत तेज बोलता है भाई। ठीक है ना आप? सर वाह क्या बात है। आपने कितना मार दिया? ओए गजब, क्या बात है। कहाँ से हैं आप? असम का हूँ सर। अरे असम का नहीं, निशाने में मारेगा तो कहाँ का मारेगा। गोल्ड मार रहा है आजकल। क्या नाम हो गया? कांस्टेबल मोहित रेखा सर। तो बिल्कुल निशाना में मारा है तुमने तो, बिल्कुल एकदम सेंटर में है। तो आज तो तुम्हारी बातचीत बनती है मुझसे ना भाजी। मुस्कुराहट, जब जवान हल्का सा मुस्कुराता है, पसीने में चेहरा लगा होता है और उसमें थोड़ा सा वो मुस्कुरा देता है, तो यकीन मानिए लगता है कि हर चीज निशाने पर लगी है। ये मत पूछिएगा कितना श्रम लगा है, ये मत पूछिएगा कितना पेशेंस है, ये मत पूछिएगा कि कितनी मेहनत है। इन सब के बीच में एक जवान खड़ा होता है जज्बे के साथ। और आज आप वहीं हैं, 75 साल बेमिसाल। तो साहब नवीन जी, तो इन्होंने पांचों 16 सेंटीमीटर के अंदर मारा है। मैक्सिमम पॉइंट्स हैं। मैक्सिमम पॉइंट्स हैं डेका जी के। क्या बात है। तो पाजी आसाम के आदमी ने बिल्कुल सही मारा है। अच्छा एलएमजी वाला भी देख लेता हूँ जी। हाँ टारगेट फुल एंगेज है और बिल्कुल सही 15 के 15 बिल्कुल एकदम नेस्तनाबूद कर दिया जी। इससे भी छोटा ग्रुप बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम। इससे बाजी यही जज्बा होता है, इससे भी छोटा ग्रुप बनाएंगे। प्रतीक जी अभी आपने अपने जो बीएसएफ के जवान हैं उनकी तो शूटिंग देख ली है। हाँ वेपन है जी। ये, इसको हम 5.56 इंसास एलएमजी बोलते हैं। अच्छा। ये सेक्शन का सपोर्ट वेपन है। हैवी फायर डालने में ये वेपन का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम कवर देते हैं किसी को। हाँ, सेक्शन जब एडवांस करता है उसे हमें कवर देना पड़ता है, तो हम एलएमजी का फायर डलवाते हैं। ये पाजी इतनी तो फिल्में देख देख के समझ में आ गया कि कवर जब देना होता है तो एलएमजी का इस्तेमाल होता है। तो जी अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी बेसिक हैंडलिंग कैसे करना। जी बिल्कुल साहब। तो मैं लेटूं? हाँ लेट जी जी। अभी ये इसका पिस्टल ग्रिप है जी ये ट्रिगर है और ये कॉकिंग लीवर है जी ये सेफ्टी कैच है जी। क्या बात है जी। मेहमानों की ऐसे ही खातिरदारी होती है, कह दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा था। तो अब किस तरह रास्ता है? अभी हम आपको थोड़ा सा जो हाँ। एक्चुअल सिचुएशन है हाँ। जो एफडीएल्स का उसका थोड़ा सा एहसास कराएंगे आप हमारे साथ। यानी अभी तो कंट्रोल थे, अब अनकंट्रोल लोकेशंस पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो बाजी चलिए, तो किधर की तरफ चलना होगा हमको? अभी हमको इस तरफ ऊपर जाना होगा जहाँ पे वो धुंध सा दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया साहब, इस यूनिट का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ एक मौका मुझे मिला। थैंक यू, सबको मैं सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू। हम लोग को कहाँ जाना है साहब? प्रतीक जी अभी आपको असली नज़ारा देखना है तो हाँ। इस पहाड़ी के पीछे जाना होगा। हाँ जहाँ पर काउंटर पार्ट है और जहाँ पर हमारी ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं। हाँ। आपको सही फील मिलेगा। आइए मैं तो आपको आपने तो अब दावत दे दी है जी, जी। और 75 साल का ये जश्न है। चलते हैं साहब। जी बिल्कुल, लगभग 1-1.5 घंटा लगेगा वहाँ तक। 1.5 घंटा लगेगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल। आओ चलिए। तो ये रोज ये अप एंड डाउन होता है या फिर एक बार पार्टी चली गई ऊपर तो फिर बैठ जाती है जाके, जी, या पार्टी- चेंज होती है 15-20 दिन में? पार्टी तकरीबन जो है जी 15-20 दिन में उनको चेंज करते हैं और हाँ फिर उनका जो सप्लाई है जी
वो लगातार उनको जाती रास्ता काफ़ी पत्थरों वाला है। हाँ जी हाँ, आइएगा आइएगा आइएगा, हाँ यस, आइए आइए आइए। इन्हीं चट्टानों के अंदर जी जवान अपनी ड्यूटियाँ देते हैं जी, और आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन है। यहाँ पर सप्लाई लगातार भेजने के लिए जी कितनी कठिनाइयाँ इनको पेश करनी पड़ती हैं, जी, लेकिन ये बहुत इनका मोराल हाई और हमेशा खुश रहते हैं। प्रतीक जी, यहाँ पर जी, भालू भी हैं और लेपर्ड भी हैं, अच्छा। और भालू की तो साइटिंग बहुत ज़्यादा जो है होती मैं है। आपको एक चीज़ बताऊं, भालू बहुत रेयर होता दिखना, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमल है जंगल में, भालू और हाथी। जी तो भालू है यहाँ पे? जी, यहाँ पर एक नर और एक मादा 2 बच्चों के साथ में है। अच्छा, बिल्कुल, मतलब स्पॉट हो जाता है? जी, वो लगातार कल भी उसको स्पॉट किया, हमारे जो स्नाइपर्स थे, जी। जो ऑब्जर्वर्स थे, जी उन्होंने रिपोर्ट किया जी, कि कल उनको भालू नज़र आया, 2 हाँ। बच्चों के साथ थी, मादा थी। हाँ हाँ, जी, वो नज़दीक ही है, आप थोड़ा सा ध्यान से देख करके चलिएगा, अच्छा। दाएं बाएं, बिल्कुल। भाजी लगभग चलते चलते 45 मिनट हो चुके हैं, जी 15 मिनट करीब और है जी, लगभग 20 मिनट और लगेगा। जी। धुंध आ रही है कुछ? प्रतीक जी, ये धुंध का तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये अभी थोड़ा सा इलाका बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा झुक करके चलना है अभी आपको। अच्छा हाँ हाँ, अभी यहाँ थोड़ा पत्थर का, जो ये पत्थर सामने है ना, इसका कवर लेकर के चलना है। अच्छा जी, जी जी, ये तो आपने मुझे बताया नहीं था पहले। जी, आप इधर से आए, अच्छा, इधर से आए। तो सर सेफ तो है ना? हाँ हाँ, नहीं कोई खतरे की बात नहीं, लेकिन दुश्मन भी हमको ऑब्जर्व करता है, अच्छा तो इसलिए हाँ। उनके भी ओपीज बैठे हुए, ऑब्जर्वर्स बैठे हुए हैं। आए अच्छा हुए हैं, आप अच्छा, आए। जी जी जी, हाँ, थोड़ा सा हाँ, छोटा टारगेट बना करके ऊपर चलें। अच्छा अच्छा जी, ओके जी, बाजी। अभी हम ये बड़े पत्थर के पास कवर देंगे, आ जाइए। अच्छा, देखिए साहब, ऐसा है कि आ जाइए, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ आइए, वहाँ पे आइए। कहा गया है कि मुझे झुक के चलना है। करके आए, हाँ जी। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारे स्नाइपर्स लगे हुए हैं। अच्छा, स्नाइपर्स हैं यहाँ पे? बिल्कुल, ये तो दिख ही नहीं रहे थे। कार चौकसी बनाए हुए हैं। हाँ आप आए, हाँ, ये हमारी स्नाइपर्स हैं। बाजी स्नाइपर्स का मतलब ही यही होता है कि वो दिखे ना, कैमोफ्लेज होता है। जी, और आप भी थोड़ा सा और। अच्छा, आई एम सॉरी। और मैं चाहूँगा कि आप इसके अंदर कवर ले लें, क्योंकि अच्छा। मैं तो कवर लेकर के रखा हुआ हूँ। ओह, आई आप एम इसके सॉरी। अंदर आ जाएं। अच्छा 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 जी अच्छा। जी जी जी, आप इसके अंदर आ जाए। ओह, जी और ये, और एक बात बताएं आपको मज़े जी। की, ये जी। हमारी महिलाएं स्नाइपर्स हैं, ओह, जिनको ऑब्जर्वेशन और स्नाइपिंग के लिए ट्रेंड किया गया है। आपका नाम? पूजा। और आपका? शीतल। पाजी, जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये स्नाइपर्स हैं। स्नाइपर वो होते हैं जो बिल्कुल अपने टारगेट को लगातार एक जगह कांस्टेंट पेशेंस के साथ लगातार देखते रहते हैं, और अगर ज़रा से भी कहीं हरकत होती है तो उस पर वो रिपोर्ट करते हैं। कहीं गतिविधियाँ संदिग्ध नज़र आएँ तो फिर फायर भी कर देते हैं। कांस्टेबल पूजा, कुछ नज़र आ रहा है? ऑस्कर 1 for Charlie 1. चार्ली 1 ओके, कैरी ऑन। हमारे इलाके में सीमा पर कुछ दुश्मन की हमें हरकत दिखाई दे रही है। दुश्मन सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए आदेश। अगर दुश्मन सीमा पार कर चुका है और आपकी मार्किंग रेंज में है तो उसे तुरंत बर्बाद करें। ओवर एंड आउट। ओवर सर। यानी ऑर्डर्स आ गए? हाँ जी जी जी, अभी इनको एक दुश्मन का मूवमेंट नज़र आया है, क्योंकि वो सीमा क्रॉस कर गया है, तो अभी उसको, उसके ऊपर हमारे पास में उसको बर्बाद करने का अब आदेश आया है। तो ये अभी उनको रेंज बताएंगी और ये स्नाइपर उनके ऊपर फायर करेगा। अच्छा जी। नंबर 1 रेंज 500। सीमा से अपने पास आते हुए 2 दुश्मन। फायर। आप यू आर श्योर, बिल्कुल श्योर होती है कि? हाँ श्योर, मैं बाइनोकुलर से देख रही हूँ। अच्छा, जब आप स्नाइपर होते हैं तो उसके साथ एक स्पॉटर भी होता है? मैं सपोर्टर ही सर। उनके सपोर्टर ही हैं, आप निगाह रखते हैं, यस और वो अपने बाइनोक, उनके पास तो एक दूरबीन वाली गन है। यस सर। जी, ये कौन सी गन है ये आपकी? स्नाइपर। स्नाइपर। हाँ। ओह ये स्नाइपर गन है, जो 7.62 मिलीमीटर इसका कैलिबर है, जी। और ये बहुत लंबे दूरी के अचूक निशाना लगा सकती है, जी इसीलिए इनको यहाँ पर दूरी पर लगाया हुआ है। इसके अलावा ऊपर में हमने और भी स्नाइपर्स लगाए हुए हैं, जो लगातार
इसके ऊपर भी और है? जी हाँ, इसके ऊपर भी और ऑब्जर्वर्स लगे हुए हैं। पहली जो ये अपने आप में एक जो ये पूरी यात्रा रही है और लगभग 1 घंटा 20-22 मिनट लगे हैं हम लोग को चलने में। 1 घंटा 22 मिनट लगा है। और उसके बाद हम जिस स्नाइपर वाले पोजीशन पे पहुंचे हैं, अभी तो पता चला कि भालू भी यहाँ पे साइट हो रहा था, तो नज़र आ जाता है? जी आ जाता है, नज़र आता है। आ जाता है। कहाँ की है बहन आप? महाराष्ट्र। और आप बहन? महाराष्ट्र में। जय महाराष्ट्र। प्रतीक जी, हम यहाँ से निकलना हमारा बेहतर रहेगा क्योंकि ये एक एंगेजमेंट हो गया है। अच्छा। तो यहाँ से अभी हमको और सेफ हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ ओपन में रहना ठीक नहीं है। अच्छा, वो क्योंकि कुछ जो 15 अगस्त है उसका भी कुछ जी थोड़ा जी सा जी, वो जी होगा। हाँ जी। अच्छा साहब, बहन बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतीक जी, अब हमको निकलना होगा, थोड़ा झुक के आइएगा। जी। थोड़ा इन पत्थरों का कवर लेते हुए छोटे से छोटा टारगेट बना करके आइएगा। जी, छोटा टारगेट। और यहाँ थोड़े कटीली झाड़ियाँ हैं। जी, इनसे भी अपने आप को बचाइएगा। जी। थोड़ा सेंसिटिव इलाका है, जल्दी निकलना होगा। जी, पत्थरों को इस्तेमाल कीजिए। जी। आइए। बहुत। आइएगा। और कांटों से बचाइए अपने आप को। जी। बस प्रतीक जी, अब हम थोड़ा सेफ हो गए हैं। अच्छा, अब सेफ है? हाँ। अब हम कवर में आ गए। हाँ। यस। प्रतीक जी, अभी हम नीचे निकलेंगे। हाँ जी। अब हम नीचे जा रहे हैं। जी। ये लोग कौन है? ये पेट्रोलिंग पार्टी एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग के लिए निकली हुई है। जी। इनके साथ में एक्सप्लोसिव डॉग भी है। तो आइए मैं आपकी इन्हीं से एक बार मुलाकात कराता हूँ। अच्छा, ये डॉग स्क्वाड भी चलता है इनके साथ? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। कभी आईडी लगने का खतरा रहता है। अच्छा। तो इसलिए एक्सप्लोसिव डॉग से उसको इंश्योर करा देते हैं कि इस इलाके में कोई आईडी तो नहीं है। जय हिंद। मंजीत, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। जी। अच्छा, ये डॉग हैंडलर हैं, क्या नाम है इसका? ये ड्रीम है नाम इसका। ड्रीम नाम। अच्छा, तो ये एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग है सर। एक्सप्लोसिव जहाँ भी विस्फोटक होता है उसको ये आइडेंटिफाई कर लेता है। सर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जी। ये इनके पेट्रोलिंग कमांडर हैं जी, सब इंस्पेक्टर पीयूष जी। पीयूष जी, कैसे हैं? बढ़िया है सर। हाँ, वेरी गुड। तो आपने एक पार्टी लेके जा रहे हैं? ये हमारी एरिया डोमिनेशन के लिए हमारी ये पेट्रोलिंग निकलती है डेली जी। और यहाँ पे दुश्मन द्वारा आईडी लगे होने का खतरा हमेशा बना रहता है। अच्छा। इसलिए हमारी पेट्रोलिंग के साथ एक एक्सप्लोसिव डॉग हाँ रहता है जो कि आईडीज को डिटेक्ट करता है। अच्छा, अगर आईडीज लगी होती है डिटेक्ट। अच्छा, इस जो पार्टी है इसमें जो सबसे आगे है उसका भी कोई वैल्यू है कुछ खास? जो सबसे आगे बंदा रहता है उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू रहती है। अच्छा, जो क्या नाम है उनका जो सबसे आगे? अपना नाम बताएं। सोना सिंह जी। ये इस पेट्रोलिंग पार्टी का गाइड है। सोना सिंह। यहाँ उसका बहुत अधिक चौकन्ना होना बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि उसके ऑब्जर्वेशन और उसकी जो चौकन्नापन है जी, उसी पे निर्भर करता है कि वो कितना वरना वो तो इस सारी पार्टी को खतरे में डाल देगा। जी बिल्कुल। प्रतीक जी, आज आपको हमने पूरे दिन बहुत थकाया है। अब हम आपको जवानों के साथ तो मैं तो भूल ही गया कि खाना नहीं, तो मैं तो भूल ही गया था कि कुछ खाया भी जाए, खाना खाया जाए। चलिए, ये भी एक मेस का ये भी एक आनंद लिया जाए। बिल्कुल, हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आपकी पूरी टीम को खाना। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज कम। नमस्ते। तो बाजी, भूख लगाई और लगभग 2:30 बजे का वक्त है, कुछ खा लेना चाहिए, थोड़ा जरूर खाना चाहिए। तो मेस में क्या है आपका? चिकन है, दाल है, पनीर है, ये काहे की सब्जी है?
लौकी की है, पापड़ भी है, रायता है, सलाद है। रायता है, सलाद है। तो आपके तो खाने की, आपके मेस की तो बड़ी चर्चा होती है, आपने तो इतनी चीजें बना रखी हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। तो आज ये खाना खाने का भी मुझे यहाँ पे सौभाग्य मिला जवानों के साथ। 15 अगस्त का ये वक्त है और इस जश्न में आपके खाने की बेस की बड़ी चर्चा रही और मैंने देखा भी सोशल मीडिया पे बड़ी तमाम सारे लोग बात कहते हैं। हाँ जी, ये तो भी जरूरी नहीं है कि इसमें सोशल मीडिया पे भी सारी चीज़ ठीक नहीं होती है। हाँ हाँ, मैं तो कहता हूँ बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं होती, तो उन्हीं में से ये भी एक है। अच्छा, ऐसा ऐसा आप सच कह रहे हैं, ईमानदारी से कह रहे हैं? ईमानदारी से बोल रहे हैं। क्योंकि अच्छा। हमारा जो मेस मेनू है, हाँ। उस मेस मेनू के हिसाब से ही हमारा जो खाना बनता है। तो साहब आज खाने का भी आनंद लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा तो खाना खत्म हो गया। मैं, आप लोग खाने का आनंद लीजिए। तो खाना तो हो गया, पेट भर गया और अब आदेश हुआ है कि रंगशाला की तरफ चलना है, तो रंगशाला की तरफ जाएंगे। जोर भाई कहाँ चलना है अब? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का माहौल है, जी। तो हम चाहेंगे हम फौज में इस आज़ादी के महोत्सव को कैसे मनाते हैं उसकी एक झलकी आपको दी जाए। जी बिल्कुल। तो अब हम रंगशाला की तरफ चलते हैं। रंगशाला की तरफ चलते हैं। आइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मशहूर पत्रकार प्रतीक त्रिवेदी जी, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रतीक त्रिवेदी जी भैया जी के नाम से विश्वविख्यात है, तो इनका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। मैं आज आया था, मुझे लगा था कि बस प्रोग्राम करूंगा और चला जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं यहां पे आके सब कुछ अपना लुटा बैठूंगा। दिल आपने जीत लिया, यकीन मानिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बात है, आपने तो ड्रेस भी बिल्कुल वैसे ही चुनी है आज के मुताबिक। हाँ जी, अब 75th इंडिपेंडेंस डे है तो आई शुड फील कि हम लोग मतलब इसी रंग, ये हमारा ट्रेडिशन है, दिस इज आवर फेस्टिवल, मींस दिस इज दिवाली टू अस, दिस इज होली टू अस। तो इंडिपेंडेंस डे से अच्छा त्योहार तो क्या ही हो सकता है। क्या बात है। सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। के कैंपस में भैया जी, थैंक यू सो मच, We love you। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो क्षण आपके साथ जो हमने गुजारे हैं जी, ये एक मतलब यादगार क्षण है जब हम लोग यहाँ पर 75वीं जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ और इसी के उपलक्ष्य में मैं कहूँगा, हाँ, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ, तो इंकलाब लिख जाता हूँ, तो इंकलाब लिख जाता हूँ। क्या बात है। 75 साल, थैंक यू। तो अरुण जी तैयार हैं आप? तो अरुण जी हमारे बीएसएफ से हैं और हमको ले चल रहे हैं एक नई स्पर्धा के लिए, और जो सुबह से चल रही है। ये आपके लिए आज का कंपटीशन जी, रस्सा, जी टग ऑफ वॉर, रस्सा खिंचाई, रस्सा खिंचाई। तो इधर कौन है, इधर कौन है? आप इधर हैं, मैं इधर हूँ और मैं इधर हूँ। अच्छा आओ,
ये आपकी टीम है, ये मेरी टीम है। सर की टीम है। अच्छा भाई, जीत तो जाओगे सर। हैं? क्या नाम हो गया? कमलेश कुमार। कमलेश कुमार। आपका नाम? सुशील सिंह। सुशील सिंह। आपका नाम? अंकित तिवारी। अंकित तिवारी। अच्छा, तुम एंकर हो पीछे? यार तुम मजबूत लग रहे हो, हैं? मजबूत हो ना? और इधर सर आप हैं? हाँ सर, तो आपकी टीम में? कमांडेंट रविंद्र है, DIS मंड है जी, और मेरे जवान है। वाह। तो सब तैयार है जवान? कोई शक? कोई शक? कोई शक? सब तैयार है? समय 30 सेकंड। तैयार है? तैयार है। बाजी एक बार में तो रिदम आती है मेरी, अब कम से कम 2 बार और, तो बेस्ट ऑफ 3 होगा। ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात है भाई, गजब है। थैंक यू। तो ये फाइनल है इस बार, है ना? तो ये फाइनल है। पप्पा जी, पूरे दिन के बाद मैं यहां पर इस मुकाम पे पहुंचा हूं। स्पर्धा में हार गया, और मैं सच बताऊं, मैं जीतना चाहता भी नहीं था, क्योंकि दिल तो मैं पहले ही हार चुका था आपके सबके सामने। दिल तो मैं पहले ही हार चुका था, और जब मैं दिल हार चुका था तो मैंने ये सोचा था जब इस स्पर्धा में आया था कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, लेकिन जीते और आप ही लोग जीते और हमेशा जीते, क्योंकि आपकी जब जय होती है, विजय होती है, तो राष्ट्र का सर, देश का सर, माथा ऊपर होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मान साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू डीआईजी साहब, थैंक यू जॉय साहब, बहुत ही मजा आया मुझे, और आज की हार में मुझे अपनी जीत नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल, हार के साथ ही जीत होती है, कभी हाथ छूटता नहीं है, जीतने के लिए हारना भी पड़ता है कभी कभार। थैंक यू सो मच, और ये हाथ इसी मजबूती के साथ बना रहे। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश।